पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट से मंजूर शुदा उस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है जिस कानून के जरिए बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले को गैर मुअस्सर करने की एक कोशिश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दिया था कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई को एक सियासी जमात तस्वर करते हुए पार्लियामेंट में उनके जीते हुए अरकान के तनासुब से मखसूस नशिस्तें अलॉट करे, मगर अभी तक इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल तौर पर उस फैसले पर अमल नहीं किया। आज जो पटिशन दायर की गई है वो आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की गई है और जो कानून असम्बली में मंजूर किया गया था वो कानून हुक्मरान जमात नून लीग की तरफ से लाया गया था और आमना हसन शेख एडवोकेट मुस्लिम लीग नून की रुकन पंजाब असम्बली हैं। आमना, आप तो मेरे ख्याल में गैर मतनाज़ा मखसूस नशिस्तों पे मुंतखब हुई हैं और ये जो मतनाज़ा मखसूस नशिस्तें थी पंजाब असम्बली में तकरीबन 31 के करीब थी। तो ये जो कानून लाया गया है इसमें आप नहीं समझती कि ये तो वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि ये मफादात का टकराव है और सियासी मफाद के लिए पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के साथ जो है एक जंग का ऐलान कर दिया है। नहीं, आई डोंट थिंक सो। और स्पेशली एज अ लॉयर मैं एक चीज़ बहुत ज़रूरी एक्सप्लेन करना चाहूँगी, काफ़ी दिनों से हर शो पे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये जो लॉ है ना तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बल्कि ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी रखा हुआ है। जो आर्टिकल 51(6) का प्रोवाइजो है वो बड़ी क्लियरली कहता है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स 3 दिन के अंदर अंदर कोई भी पार्टी ज्वाइन करेंगे और दैट विल बी फाइनल। उसमें कोई रिवोक करने की, रिविजिट करने की कहीं कोई ऑप्शन नहीं है। 51(6) का प्रोवाइजो ये कहीं लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन किसी भी पार्टी को वो उसके जमाती स्टेटस से महरूम कर सकता है, इसमें नहीं, उसमें ये बिल्कुल भी नहीं लिखा। तो इसका मतलब है तमाम सियासी जमातें जब मुकाबले पे होंगी तो फिर 51 जो है वो नहीं, ये इंडिपेंडेंट लोगों के ऊपर अप्लाई करता है। मैं जो तरमीम की हद तक बात इंडिपेंडेंट के लिए मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती है। यस, मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो इंडिपेंडेंट लोग हैं जो हमने तरमीम की है वो क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। आइन में तरमीम की है? नहीं, इलेक्शन एक्ट में की है। आइन में तो 51 में तो नहीं की। तो हमने सिर्फ एक्सप्लेन किया है। अफसोस की बात है कि 12 जुलाई की जजमेंट के बाद इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल हो जाएगा। मुझे 1 मिनट दे, मैं आपको ऐसी मिसाल देती हूँ। ये ऐसी मिसाल है कि सामने दरवाजा जो है वो काले रंग का है, लेकिन आप मुझे, क्योंकि आप मान नहीं रहे कि दरवाजा काला है, तो मुझे आपको लिख के देना पड़ रहा है कि दरवाजा जबरदस्त। ये तो आपने अच्छा किया, बड़ी वजाहत कर दी कि इस कानून साजी से आइन के आर्टिकल 51 पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ना ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे कोई असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो वैसे ही एक इमोशनल जजमेंट है। ये जजमेंट तो आनी नहीं चाहिए कि ना कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, क्यों? देखिए, आप ये असर इस तरह नहीं पड़ेगा कि उन्होंने ये फैसला दे दिया, इम्प्लीमेंटेशन तो ईसीपी ने करनी है ना उसकी। और अगर ईसीपी, आप ये कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल नहीं हो सकता इस कानून के बाद, इन लाइट ऑफ द करंट लॉ तो नहीं बनता ही नहीं है ना। अच्छा, इन लाइट ऑफ द करंट लॉ लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो इलेक्शन एक्ट के बारे में अपना ऑर्डर दिया ही नहीं, उन्होंने तो आइन की तशरीह की आर्टिकल 51 की। तो मैं यही तो आपने 51 में तो कोई तब्दीली नहीं की, लेकिन तशरीह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर हम 1 मिनट ये फैसला आप करेंगे या सुप्रीम कोर्ट करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन जनरल ज़ियाउल हक पढ़ के करेगा, जनरल बाजवा पढ़ के करेगा, या शहबाज शरीफ पढ़ के करेंगे, या सुप्रीम कोर्ट करेगी? उसकी जो ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक लेटर लॉ जो प्लेन लेटर्स में लिखा हुआ है उसमें बड़ा क्लियरली। चलिए हम बाकी बातों को छोड़ देते हैं, मुझे ये बता दें जब वहां पे 3 डेज लिखा हुआ है, 3 के 15 कैसे हो गए? इलेक्शन कमीशन ने जब एक पार्टी को ही निकाल दिया। That is not interpretation, that is rewriting of the constitution. How can you make 3 into 15? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत कर दी ना उसकी। सुप्रीम कोर्ट में जो टाइम पीरियड दिए होते हैं, जो डेडलाइन दी होती है, उसके लिए आर्टिकल 254 भी है। नहीं, मैं 254 में कहा गया है कि अगर कोई चीज मुकर्रर मुद्दत में नहीं होती तो सिर्फ इस वजह से गैर आईनी नहीं हो जाती कि वो उस मुद्दत में नहीं। लेकिन ये चीज तब अप्लाई होती अगर वो जो बल्ला छीनने वाला डिसीजन था वो ओवररूल होता। बहरहाल आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इलेक्शन कमीशन अमल नहीं करेगा, आप ये कहते हैं? बिल्कुल नहीं करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे। और सारी सीटें आपको दे देनी चाहिए, आप में बांट देनी चाहिए। देखिए, हमारे में बांट देनी चाहिए, ये इनका अपना डिसीजन था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन करने का इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े मजे से आके कहा हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। आपने इतनी सीटों को लेकर करना क्या है? आईनी तरमीम करनी है, क्या करेंगे इतनी ज्यादा सीटें लेकर? क्यों? देखिए, ये तो पॉलिटिक्स है। अच्छा, दिस इज पॉलिटिक्स। हर कोई सुप्रीम कोर्ट के साथ पॉलिटिक्स करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के साथ नहीं, आपने ज्यादा सीटों को लेके क्या करना है, मैंने उसका जवाब दिया। चलें, हसनात मलिक, आप कैसे देख रहे हैं ये पीटीआई की जो पिटीशन आई है? क्या आप समझते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फैसला
फिर से उस बेंच में बैठ जाएंगे जिसमें अब ये पिटीशन जिसके सामने लगेगी, और क्या ये जल्दी लग पाएगी? देखें, जो मंजिल है वो तो सबको मालूम है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 2/3 मेजॉरिटी दिलवाना हुकूमत को, और जुडिशल पैकेज उसके साथ 3-3 साल जजेस को देना एक्सटेंशन, और ख़ासकर मौजूदा निज़ाम की गारंटी के लिए चीफ जस्टिस काजी फैसला का 3 साल होना, ये एक मंजिल है, एक सोच है। क्या ये मंजिल तक पहुंचा जाएगा, ये अब इस पे बात हो रही है और कोशिशें की जा रही हैं। पहले तो अभी तक तो मूव हो रही है कि पीटीआई को सीटें ना मिले, पहले तो ये मंजिल पूरी, फिर ये है कि माले गनीमत जो दिया गया इनको 78 सीटें, ये ठीक है। अच्छा, मजे की बात है जो 2 जज हैं जो मिनॉरिटी जजेस, जस्टिस अमीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, उन्होंने भी कहीं इंटरप्रिटेशन नहीं की कि ये जो सीटें हैं चले पीटीआई को नहीं मिल रही, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, ये हुकूमत को कैसे मिल रही है? कहीं लॉ पॉइंट बताएं दुनिया की, ये आइन में भी नहीं लिखा, किसी कानून में भी कहीं नहीं लिखा हुआ है। टैक्स जो जस्टिस काजी फैसला कहते हैं, टैक्स को देखें, आर्टिकल 51 देखें, 106 देखें। जस्टिस हसन रिजवी ने, जस्टिस काजी फैसला जब ये बात बार बार कर रहे थे टैक्स की, तो उन्होंने कहा था कि कहाँ टैक्स में लिखा हुआ है। चलिए, इस हवाले से तो हम एडवोकेट शोएब शाहीन साहब से भी बात करेंगे। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या चीफ जस्टिस काजी फैसला चाहेंगे कि इस बेंच पे भी बैठ जाएं जो इस कानून को, जो पिटीशन चैलेंज कर रही हैं? देखिए, चीफ जस्टिस काजी फैसला के चाहने ना चाहने से हल नहीं होगा मसला, क्योंकि कमेटी है, कमेटी में जिस तरह का मिसट्रस्ट डेवलप हो रहा है, आपने आज भी देखा कि जिस तरह मिनट्स में मॉडिफाई करके दोबारा मिनट्स जारी किए गए हैं कि इजलास के पिछले इजलास, तो मेरा ख्याल है कि वहाँ अब देखते हैं कि जजेस, मेजॉरिटी जजेस क्या सोचते हैं कि कौन सा बेंच हो। क्या वही 8 जजेस हों? मैं तो समझता हूँ वही 8 जजेस हों, क्योंकि उन जिन्होंने फैसला किया, वो 8 जजेस तो अवेलेबल नहीं होते तो नजरसानी ना लग जाती। देखिए, बात यह है कि इस वक्त तो कोई केस नहीं, मेरा नहीं ख्याल के सुना जा सकता। इस वक्त कमेटी नहीं सुना जाएगा तो आईनी तरमीम हो जाएगी, इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई कर देनी है। देखिए, मेरा ख्याल है कर दें, ये बात है, लेकिन ये सारी चीजें फिर रिवर्स आप समझते हैं कि 5 रुकनी बेंच जो है फौरी तौर पे सुन सकता है इसको और ये स्टे भी कर सकता है इसका? नहीं, मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो जजेस अवेलेबल हैं उनमें तो पीटीआई को कोई चांस नहीं है कि उस 5 जजेस अवेलेबल नहीं। लेकिन जो 8 जज हैं जो इस वक्त जिन्होंने फैसला किया है, बाकी तो जो जस्टिस काजी फैसला है, जस्टिस नईम अख्तर अफगान है, जैसे मंसूर अली शाह भी नहीं है, जैसे मंसूर अली शाह चैम्बर वर्क पे वो है, जैसे सतर मिल्ला है, और जैसे मलिक शहजाद, मतलब 5 हो सकते हैं ना? हो सकते हैं, लेकिन अगर कमेटी चाहे तो ये फौरी तौर पे सुन के, ये तो है कमेटी, इस पे अबूरी हुक्म भी दे सकती है। तो कराची के जजेस को यहाँ बुलाया जा सकता है, 4 जज कराची में बैठे, तो फिर नजरसानी के लिए भी बुलाया जा सकता है। जी बिल्कुल, वो ये मैं कह रहा हूँ कि ये अब कमेटी, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अभी फिलहाल कमेटी इस मामले को नहीं देखेगी इतनी जल्दी। बजाय ये लग रहा है कि फोकस है कि ठीक है हम डिटेल जजमेंट देंगे, उसमें ये सारी चीजें क्लियर। एडवोकेट शोएब शाहीन साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पे बैरिस्टर गौहर अली खान जो आपके चेयरमैन हैं उनकी दरख्वास्त पे बेंच बना के समाअत न की, तो क्या खदशात हैं? किस किस्म का कोई ऐसा इर्रिवर्सिबल इलेक्शन कमीशन अमल शुरू कर सकता है जो कि मंतकी तौर पे किसी आईनी तरमीम की तरफ भी मामला जा सकता है? देखिए, मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन तो पहले दिन से जराइम की आमाजगाह बना हुआ है, उनसे तो हमें कोई अच्छाई की तवक्को नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। खा वो 90 डेज़ के इलेक्शन का अल्तवा हो या जिस अंदाज से उन्होंने इलेक्शंस को रिग किया, डकैतियाँ कराई और उसके ऊपर खामोशी से उनको सुपरवाइज करते रहे, और ये सारी चीज़ें आपके सामने ही हैं। और फिर काजी फैसला साहब ये कहने पे मजबूर हो गए कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को मिस इंटरप्रेट किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। इस सब कुछ के बावजूद वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको सीटें देना मुमकिन तो नहीं होगा। इस इवन मौजूदा सब लेजिस्लेशन के जरिए तरमीम को भी अगर मद्देनजर रखा जाए तो इसमें तो कहीं कोई भाम नहीं है। अब आमना जैसे कह रही है, एक सेकंड ख्वाजा साहब, सॉरी शोएब शाहीन साहब, बड़ी क्लियर सी बात है, अगर सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई का फैसला पार्लियामेंट कानून के ज़रिए गैर मौसर कर देती है तो इसका मतलब तो यही होगा ना कि फिर इलेक्शन कमीशन जो बची कुची सीटें पहले अगर ज़्यादा थी तो अब 15, 16 या 20 वो हुक्मरान इत्तेहाद को दे सकता है, और उसकी बुनियाद पे तो आइन में तरमीम भी हो सकती है किसी भी वक्त। देखिए, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना जल्दी या इतना आसानी से इलेक्शन कमीशन के लिए ये मुमकिन होगा। मेरा ख्याल है कि पहली बात यह है कि ये हम तवक्को रखते हैं कि ये 2-4 रोज़ में या 1 हफ्ते में ये केस लग जाएगा।
ये लग जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जिस अंदाज से एक सुप्रीम कोर्ट के एक मेजॉरिटी जजमेंट को, बल्कि फुल कोर्ट जजमेंट अगर हम कहें, उसको फ्रस्ट्रेट करने, उसको सरकमेंट करने के लिए जिस तरह की कानून साजी की गई है,